भारतीय राजनयिक देवयानी खोब्रागड़े के साथ अमेरिका में बदसलूकी पर भारत का रुख बेहद कड़ा हो गया। इतना ही नहीं, इस मामले में जैसे जैसे नई बातें सामने आ रही हैं, वैसे वैसे यह एहसास जोर पकड़ता जा रहा है कि असल में यह एक सोची समझी साजिश हो सकती है। किसने और कैसे की भारतीय राजनयिक देवयानी के साथ यह साजिश, देखिए इस रिपोर्ट में। सोची समझी साजिश। उन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा है और उसमें किस किस का सहयोग है, उसी को कंस्पिरेसी कहते हैं, षड्यंत्र कहते हैं, और वो हुआ है। क्या अमेरिका ने देवयानी को फिक्स किया? स्पष्ट माफी मांगे और स्वीकार करें कि उन्होंने गलती करी है। देवयानी के साथ इस साजिश के पीछे कौन है? ये चार्जेस झूठे हैं और ये कॉन्स्पिरेसी बनाई गई थी जी। अभी ये कॉन्स्पिरेसी की थी, उसमें कई है। आज हम आपके सामने ऐसी सच्चाई रखने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, देवयानी के खिलाफ साजिश क्यों की गई। बड़े गौर से सुन लीजिए, साजिश के बाद सिर्फ हम नहीं कह रहे, देश के विदेश मंत्री भी कह रहे हैं। इसको और क्या कहें, यही कहना होगा कि किसी ने कंस्पायर किया है। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि दो भारतीय जिनके पास भारतीय पासपोर्ट हैं, उन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा है और उसमें किस किस का सहयोग है, उसी को कंस्पिरेसी कहते हैं, षड्यंत्र कहते हैं, और वो हुआ है। अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितना हुआ, ये जो अमेरिका में व्यवस्था है, उसी के आधार पर फिर इसकी जांच होगी। जांच होने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा। पूरी साजिश को साधारण शब्दों में सिलसिलेवार समझिए। इस साजिश के दो अहम किरदार हैं, नौकरानी संगीता, संगीता का पति फिलिप। भारत के कड़े रवैये के बाद अब अमेरिका के रुख में थोड़ी नरमी दिखाई पड़ी है। अमेरिकी विदेश विभाग और व्हाइट हाउस की तरफ से भी अमेरिका के रवैये पर खेद जताया गया, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि अब माफी से कम पर काम नहीं चलेगा। भारत की सख्ती से अमेरिका के तेवर ढीले। आज जॉन कैरी की भारत के सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन से फोन पर बात हुई और देवयानी के साथ जो हुआ उस पर खेद जताया। अमेरिका खेद जता रहा है। हम नहीं चाहते इस घटना के बाद ये रिश्ते बिगड़े। लेकिन अब भारत को माफी चाहिए। सिर्फ खेद जताकर अमेरिका अपनी बदतमीजी से बच नहीं सकता। भारत अमेरिका में अपनी राजनयिक देवयानी के साथ हुई बदसलूकी की इतनी कड़ी प्रतिक्रिया देगा, ये अमेरिका ने भी नहीं सोचा होगा। और एक औपचारिकता पूरी कर लेना, ये मैं सोचता हूँ इससे हमें खुशी नहीं है। स्पष्ट माफी मांगे और स्वीकार करें कि उन्होंने गलती करी है। इस अफसोस का इलाज यही है कि जितना जल्दी हो देवयानी को छोड़ा जाए और अमेरिकी प्रशासन भारत से माफी मांगे, क्योंकि देवयानी का अपमान नहीं है, ये पूरे भारत सरकार के सम्मान के ऊपर, भारत देश के सम्मान के ऊपर चोट पहुंचाएगी। असल बात यह है कि वो मुकदमा वापस होना चाहिए। असल बात यह है कि उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, सीधे उनको माफी मांगनी चाहिए और उनको डिप्लोमेटिक पास जो भी है वो देना चाहिए। बढ़ते दबाव के बाद अमेरिका ने अपना रुख नरम किया। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन से फोन पर बात की और इस घटना पर खेद जताया। आज जॉन कैरी की भारत के सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन से फोन पर बात हुई और देवयानी के साथ जो हुआ उस पर खेद जताया। ये जरूरी है कि अमेरिका में सभी डिप्लोमेट्स के साथ इज्जत से पेश आया जाए, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने डिप्लोमेट्स के साथ दूसरे देशों में बर्ताव चाहेंगे। भारत से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हम नहीं चाहते इस घटना के बाद ये रिश्ते बिगड़े। अमेरिका भले ही खेद जताकर रस्म अदायगी कर रहा हो, लेकिन देवयानी के पिता को इसमें साजिश नजर आती है। और मिनिस्टर ने पढ़ने के बाद समझ लिया कि ये चार्जेस झूठे हैं और ये कॉन्स्पिरेसी बनाई गई थी जी। अभी ये कॉन्स्पिरेसी की थी, उसमें कई है। देश की संप्रभुता को चुनौती देने वाले इस मामले में सरकार और विपक्ष एक साथ हैं। हमारा प्रयत्न और हमारा दायित्व बनता है कि हम उसको उस स्थिति से बाहर निकालें, उसको सुरक्षित करें और उसके बाद जो और हमको विस्तार से चर्चा करनी है
यूनाइटेड स्टेट्स सरकार के साथ वो हम चर्चा करेंगे। And therefore we must take this incident in all its seriousness and lodge not only the strongest protest, but these actions which we have taken in the last 24 hours, we must ensure that necessary correctives are taken. देश भर में हो रहे प्रदर्शन सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि अमेरिका से माफी से कम कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए रोहित, ये बिल्कुल तय है कि अब ये मामला राष्ट्रपति बराक ओबामा के स्तर पर पहुंच चुका है और जिस तरह से कल कोशिश की थी जॉन कैरी ने विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से बात करने के लिए, तब भारत सरकार की तरफ से साफ साफ ये संकेत दिए गए कि बातचीत करने का फायदा नहीं है, पहले आप अपने कदम वापस लीजिए क्योंकि आपने हमारे एक वरिष्ठ डिप्लोमेट का अपमान किया। दूसरी बात, प्रीत भरारा के मामले में जिस तरह से बयान आए हैं उससे बिल्कुल साफ है कि आपने हमारे जुडिशियल सिस्टम में दखल दिया है और हमारे नागरिक को हिंदुस्तान से ले जाकर आप सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं। ये हमारे अंदरूनी मामलों में दखल है। जाहिर है बात यहां तक बढ़ी है और आज देर शाम माना जा रहा है कि विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जॉन कैरी का जब फोन आएगा उनसे बातचीत करके दो टूक यही बताएंगे। निश्चित तौर पर एक संकेत ये निकल कर आया है कि अगर बराक ओबामा हस्तक्षेप करेंगे तो ये पूरा मामला जस का तस खत्म हो सकता है और जो देवयानी के मामले में जिस तरह से कार्रवाई हुई है उससे अमेरिका कदम पीछे खींच सकता है। यानी एक तरह से ये भाषा अगर ना हो माफी मांगने की तो कदम पीछे खींचने का मामला होगा और यहीं से बात खत्म होने की शुरुआत होगी। रोहित, ये माना जा रहा है। आप रहिए हमारे साथ दिलीप, हम वापस आते हैं आपके साथ और जानकारी हम जरूर अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे जो आपके पास है। देवयानी के पिता का कहना है कि देवयानी पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं और राजनीतिक साजिश के तहत ये आरोप लगाए गए हैं। इस पूरे मामले पर देवयानी के पिता उत्तम खोबरागड़े से बात की हमारे संवाददाता रौनक कुगड़े ने। मेरा जो एनालिसिस है उनका एफआईआर का, कल मैंने वो मिनिस्टर को दिखाया और मिनिस्टर ने पढ़ने के बाद समझ लिया कि ये चार्जेस झूठे हैं और ये कॉन्स्पिरेसी बनाई गई थी। अभी ये कॉन्स्पिरेसी की थी उसमें कई है। एक जो एफआईआर है, एफआईआर के फर्स्ट पैरा में एक लिखते हैं तो 7th पैरा में उससे उल्टा लिखते हैं। तो जैसा कि उन्होंने फर्स्ट पैरा में लिखा है कि एप्लीकेशन वीसा की देवयानी ने सबमिट की थी। डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि देवयानी के कंप्यूटर में एप्लीकेशन टाइप हुई थी लेकिन वो एप्लीकेशन संगीता रिचर्ड ने दी थी वीसा की। उन्होंने और वहां लिखा है वो एप्लीकेशन में संगीता की सैलरी $4,500 लिखी है।